नमस्कार, मैं हूँ धनंजय हल्दार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट दुनिया। आज हम बात करेंगे साहिबगंज जिले में इन दिनों जो है पर्यटक स्थलों का किस प्रकार सजने और संवारने का काम किया जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीते दिनों बोरियो विधानसभा के विधायक धनंजय सोरेन ने तिलका माछी उद्यान जो पार्क बनाया गया है, ये रक्सी स्थान के जस्ट बगल में ही बनाया गया। इस पार्क का जो है विधिवत उद्घाटन किया। मेरे साथ में मौजूद है गोविंद ठाकुर जी, जो जीटीवी भारत के संपादक हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस पार्क को किस प्रकार बनाया गया है और क्या इस पार्क में कैसा और भी आगे जो है बने, क्योंकि अभी कार्य प्रगति में है, और किस प्रकार बने ताकि और भी यहाँ में जो है सैलानियों के लिए और भी हब बने, ताकि यहाँ में पर्यटक स्थल जो है और भी देखने में सुंदरता बने। धनंजय जी, आपके और आपके जितने दर्शक हैं सबको हम हृदय दिल से आभार जताते हैं, क्योंकि हम लोग को आप दो बात रखने का मौका दिए। क्या कहना चाहेंगे इस पार्क को लेकर, कैसा लग रहा है इस पार्क में? आप भी पहले दिन है। देखिए, एक्चुअली में अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना जो है पर्यटन स्थलों का हब के नाम से जाना जाता है। और साहेबगंज प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और साहेबगंज जिला की सुंदरता को देखने के लिए, परखने के लिए सिर्फ आसपास के जैसे बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ ही नहीं बल्कि दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की सुंदरता को परखते हैं। मोबाइल के साथ साथ अपना दिलों में भी कैद करके लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम तिलका मांझी उद्यान पार्क की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के लिए जाहिर सी बात है कि विकास का एक बड़ा जो है आयाम गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक धनंजय सोरेन जी, वो लगातार पर्यटन को लेकर एक्टिव है। चाहे वो विधानसभा के पटल के माध्यम से हो या क्षेत्र में के जो पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लेकर हो, वो जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर हम बीते दिनों बात करते हैं तो विधायक जी ने सदन के माध्यम से बोंगा कोचा का बात उठाया था कि वो भी जो है पर्यटन स्थल के रूप में उसको दर्जा दिया जाए, क्योंकि बोंगा कोचा एक सुंदर सा झरना है और वहाँ का जो है सुंदरता भी जो है देखने को बनता है। और अभी जिस पार्क में हम लोग मौजूद हैं, इस पार्क का जो है उद्घाटन हाल फिलहाल में हुआ है और माननीय विधायक जी के द्वारा ही किया गया है। तो हम लोग जब यहाँ पर आए देखने के लिए तो यहाँ की सुंदरता तो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। पहले से ही आसपास का ये झाड़ जंगल, ये वादियाँ, ये पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है, तो सुंदरता देखने को ही बनता है। जो प्राकृतिक नज़ारा है, लेकिन यहाँ पार्क को जिस तरीके से सजाया गया है, वो और ही जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए, वो निश्चित तौर पर इसको देख के मोहित होंगे। और इस यहाँ पे जो जितने भी चाहे वो बच्चों को लुभाने के लिए उनके जुड़े जो है तरह तरह के जो है ब्रेक डांस वगैरह यहाँ पर बहुत सारा जो है, चाहे वो गाड़ी वगैरह हो, मतलब उनको लुभाने के लिए बहुत सारा का यहाँ पर जो है बनाया गया है। इसके अलावे बाबा, इस पार्क को लेकर सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर बाबा तिलका मांझी का जो संघर्ष का जो गाथा है, उनके जीवन में उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, क्योंकि हम लोग बाबा तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्र सेनानी के नाम से जानते हैं। और उनके जो जीवन गाथा यहाँ पर दर्शाई गई है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कौन से परिवार में वो जन्म लिए थे और वो किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और किस तरह से उन्होंने जो है उनको फांसी पर लटकाई गई, उनके जीवन कथा को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो उनके इस यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ उनके जीवन कथा को भी जानेंगे। अब जानेंगे कि यहाँ बगल में ही रक्सी स्थान है, जो साहिबगंज जिले में काफी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे सिर्फ ये झारखंड का ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, अन्य राज्यों से भी यहाँ में आते हैं, खास करके शनिवार और मंगलवार को। उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा लगेगा? देखिए, रक्सी स्थान तो माता रानी का दरबार है। और रक्सी स्थान हम लोग आज से नहीं, जब से हम होश संभाले हैं तब से माता रानी का दरबार का नाम हम सुने हैं यहाँ। और हम लोग आते जाते हैं, क्योंकि हम लोग लोकल भी हैं। हम लोग समय समय पर पूजा करने भी आते हैं और इस क्षेत्र को परखने के लिए भी हम लोग आते थे। और ये पार्क नहीं था तब से हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि साहिबगंज में जब हम पढ़ाई करते थे तभी भी हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, इस क्षेत्र को जानते थे। लेकिन माता रानी की दरबार की अगर बात करते हैं तो दूर दराज से जो भी यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं, माता रानी के यहाँ जो भी वो मांगते हैं, उनकी मुरादें अवश्य पूर्ण होती है। इसके बाद वो लोग जो है यहाँ पर आकर के जो पूजा हम लोग जिसको बोलते हैं, वो माता रानी का को यहाँ पूजा देते हैं और उनका जो आशीर्वाद है वो ग्रहण करते हैं। और ख़ास करके माता रक्सी की अगर बात की जाए तो शायद माता रानी का ही कृपा है जो यहाँ पर आज पार्क बन पाया है। जो उनके यहाँ श्रद्धालु आते थे पूजा अर्चना करने के लिए, इस मंदिर में अब जो श्रद्धालु आएंगे पूजा अर्चना करने के लिए, वो इस पार्क का भी भरपूर तरीके से आनंद ले सकेंगे। और ख़ास करके यहाँ पर मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है,
क्योंकि मंगलवार को ही अधिकतर यहाँ पर जिसका भी गस्ती रहता है, जिसका भी मन्नतें पूरी होती है, वो यहाँ पर आकर के पूजा जो है यहाँ पर करते हैं। और इस आस-पास का जो एरिया है, वो लोग घूम के आनंद लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगर इस पार्क में आना चाहेंगे कोई व्यक्ति, अगर कोई हमारे इस दर्शक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो दर्शक अगर इस पार्क तक पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे? कई रास्ते हैं उनके आने के लिए, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए धनंजय जी, अगर हम इस पार्क की अगर बात करते हैं तो जैसे कोई अगर बाय रोड है, वो अगर अपना कार से आ रहा है या फिर स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, तो वो साहेबगंज की ओर से आ सकते हैं। जो मेन रोड है साहेबगंज टू मिर्जा चौकी के बगल में ही ये पार्क है। अगर कोई ट्रेन के माध्यम से आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक केबिन है, जहाँ पर जो है एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं रुकती है, लेकिन जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ पर रुकती है। उनकी ठहराव है थोड़ी देर के लिए। और इससे आगे एक रेलवे स्टेशन है, वो करीब हमको लगता है कि 10 से 15 रुपया भाड़ा लेगा। वो वहाँ पर उतर करके भी जैसे हम लोग अभी जहाँ हम लोग भी आए हैं, जगह का नाम है मिर्जा चौकी, रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ से भी आराम से उतर करके टोटो हो, टेम्पो हो के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और इस पार्क को मतलब पार्क आनंद वो ले सकते हैं भरपूर तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। आना चाहते हैं तो एक्चुअली अगर कहा जाए तो साहिबगंज जिले में कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, वो ठहराव है वहाँ पे। अगर आप आना चाहते हैं वहाँ से किसी भी माध्यम से आप आ सकते हैं यहाँ पे। आए हैं, पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, नाम मेरा रंजीत कुमार हुआ, साहिबगंज से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? साहिबगंज से भी बहुत अच्छा लगा, सलान घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आने वाला दिन में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो पार्क एक माने पूजा स्थल में होना लोगों के लिए? पूजा स्थल में होने के लिए लोगों के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। जी, जी। यहाँ में किसी प्रकार का ये पार्क में घुसने का पैसा लगा आप लोग? जी, लगा तो कितना लगा 20 रुपीज़ से एक आदमी टिकट लगा। पर व्यक्ति? जी। हालांकि ये पार्क का कार्य अभी प्रगति में है, हालांकि आने वाले दिनों में और भी इसकी सुंदरता को आप देख पाएंगे। मेरा नाम सुरेंद्र किस्कू है। मैं मिर्जा के बरतला से बिलोंग करता हूँ। क्या यहाँ आए हैं पार्क में, कैसा लग रहा है? ऐसा यहाँ बहुत खुशी हुई। हमारे क्षेत्र में एक नया पार्क बना है, जहाँ तिलका मांझी इसका नाम दिया गया है और यहाँ बहुत खुशी हुई कि पार्क नया उद्घाटन हुआ है। यही 2 दिन हुई फिलहाल हम सबको मालूम चला है। तो उसके आगे हम जो पार्क घूम लिए, बहुत मस्त है। आगे अभी जारी पूरा बना नहीं है या आगे बन रहा है। तो हमारी तरफ से दिल से सैल्यूट है और दिल से धन्यवाद कि हमारे क्षेत्र में टिकट का हमसे 20-20 रुपया लिया गया है। अभी फिलहाल हम कॉलेज आए हैं, कॉलेज के बीच इधर सुने तो घूमने आ गए हैं। अच्छा लगा ना घूमने? हाँ, अभी यहाँ कुछ ज़्यादा बना नहीं है, अभी और आगे जारी है बनने का। हो गया। पार्क को जो है किस प्रकार सजाया गया है, यहाँ बच्चों के लिए झूला लगाया गया है, वहाँ बच्चों को खेलने का व्यवस्था दिया गया है। साथ ही यहाँ कई जानवरों का जो है यहाँ बना हुआ स्टेचू आप देख पाएंगे। यहाँ में कई प्रकार के जो है यहाँ में जो पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ में हरियाली से भरे रहे। और ये पहाड़ की एक तरफ पहाड़ के गोद में बसा हुआ है, दूसरी तरफ जो है रक्षित स्थान है जो यहाँ के प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ उसी के बगल में जो पार्क बना, कहीं ना कहीं यहाँ सैलानियों के लिए काफी ज्यादा जो है संख्या में यहाँ पहुंचेंगे।